हम डिस्कस करेंगे एट और इन। इन preposition of place, the first prepositions are to be discussed here, at and in। देखिए, जैसे preposition of time में at एग्जैक्ट वक्त के लिए था ना, at dawn, at midnight, at noon, है ना जी, at daybreak। उस तरह एग्जैक्ट प्लेस के लिए एट है और लार्जर प्लेस के लिए इन है। वी विल सी थ्रू एग्जांपल्स। एग्जैक्ट प्लेस के लिए एट है और लार्जर प्लेस के लिए इन है। आप देखिए, ही इज स्टैंडिंग डैश द कॉर्नर डैश द रूम, एट द कॉर्नर इन द रूम। एम आई क्लियर? रूम लार्जर प्लेस है कॉर्नर के मुकाबले में। यू गॉट द पॉइंट? इसलिए कॉर्नर के साथ एट और रूम के साथ इन। द beggar is standing dash the door, at the door। क्लियर? इसी तरह देखिए कि he was moving dash ए ब्लॉक डैश बूरे वाला, एट ए ब्लॉक इन बूरे वाला। अच्छा जी, अब मुझे ये बताइए कि अगर हम कहें कि ही इज एट स्कूल और ही इज इन स्कूल, तो क्या फर्क होगा दोनों में? कौन सा सही है? दोनों सही है, दोनों सही है, दोनों सही है। फर्क सिर्फ ये है कि जब हम कहेंगे ही इज एट स्कूल तो इसका मतलब ये होगा कि वो स्कूल के अंदर नहीं है, लेकिन स्कूल के राउंड अबाउट, स्कूल के एरियाज में कहीं घूम रहा है। क्लियर? फर्ज कीजिए हम कहते हैं कि ही इज एट कॉलेज, तो इसका मतलब ये होगा कि ही इज एट कॉलेज का मतलब मैं सॉरी, ही इज इन कॉलेज अगर हम कहेंगे तो कॉलेज की बिल्डिंग के अंदर होगा। एट कॉलेज अगर कहेंगे तो कॉलेज की एरियाज में होगा। आप कहेंगे कि वो तो फिर लार्जर एरिया बन जाता है, लार्जर नहीं बनता। देखिए, वो भी एट कॉलेज का मतलब ये होगा कि पूरे शहर में वो एक एग्जैक्ट प्लेस पे है और वो है कॉलेज के राउंड अबाउट। एम आई क्लियर? वो पूरे शहर में एक एग्जैक्ट प्लेस पे है और वो है कॉलेज के राउंड अबाउट, यानी आपका कॉलेज रोड। और अगर वो कॉलेज के अंदर है तो फिर ही इज इन द कॉलेज या ही इज इनसाइड द कॉलेज। यस, ही इज एट क्लासरूम इन द कॉलेज, क्योंकि जहां मखसूस होगा उसके मुकाबले में जो लार्जर एरिया होगा उसके साथ इन आएगा और मखसूस के साथ एट आ जाएगा। जी, अगर क्या कहेंगे? अगर हम अकेला क्लासरूम लिखें, कॉलेज ना लिखें, तो कंपैरिजन नहीं रहेगा। कंपैरिजन नहीं रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब एक बात बताइए मुझे, ही इज डैश द रेस्टोरेंट डैश द टेबल, एट द टेबल या ऑन द टेबल? क्या फर्क है ऑन द टेबल और एट द टेबल में? यस,
एट है कि वो टेबल की पोजीशन पे, ऑन द टेबल तो एग्जैक्ट बेस पे बैठना है ना, तो वो हम तो नहीं बैठते, वो तो बिल्ली बैठती है। द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। तो यहां पे एट द टेबल इन द रेस्टोरेंट, ही इज एट द टेबल इन द रेस्टोरेंट, इन द रेस्टोरेंट, इन द। अच्छा, अब ही अराइव्ड डैश पाकिस्तान, ही अराइव्ड डैश पाकिस्तान यस्टरडे। हाँ जी, ही अराइव्ड इन पाकिस्तान। अमूमन ये कॉन्सेप्ट है, तला लिख रहे हैं ना, पाकिस्तान बहुत आपने कंपैरिजन किया ही नहीं। क्या कहेंगे यहां पे, इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड एट पाकिस्तान, नहीं यहां पे किया ही नहीं ना हमने कंपैरिजन, हमने तो डायरेक्ट कहा है कि तो फिर एट कॉलेज ही कहेंगे ना, ही इज एट कॉलेज, ठीक है ना, ही इज एट कॉलेज भी ठीक है। एट कॉलेज का मतलब होगा कि वो कॉलेज में है। जब आप एट और इन को इकट्ठा करेंगे ना, फिर आप उसमें चेंज ला सकेंगे। अब ही अराइव्ड इन पाकिस्तान, लेकिन अगर हम कहेंगे ही अराइव्ड डैश द एयरपोर्ट, ही अराइव्ड एट द एयरपोर्ट। यू गॉट द पॉइंट। अच्छा, रीच के साथ कभी कोई प्रपोजिशन नहीं लगानी आपने, ये ज़हन में रखिएगा। रीच के साथ कभी कोई प्रपोजिशन नहीं लगानी। ही रीच्ड द स्टेशन, एट द स्टेशन कहेंगे तो गलत होगा। जी, तो लाइब्रेरी तो महदूद जगह है ना, यानी कंफाउंडेड है, चार दीवारी है ना उसकी, एक कमरा है। देखिए, अगर तो हम कहेंगे ना कि ही वाज डैश द कॉर्नर डैश द लाइब्रेरी, अगर हम उसकी इकाई को उसके साथ डिस्कस करेंगे फिर तो आएगा ही वाज एट द कॉर्नर इन द लाइब्रेरी, ठीक है, कॉर्नर के साथ एट आ जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ लाइब्रेरी होगा तो फिर इन द लाइब्रेरी होगा या इन साइड द लाइब्रेरी होगा। क्लियर? क्लियर? और कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे। रीच के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं लगानी थी आपने, और ये एट और इन का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हमने देखना है इन और इन टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन the use of in and into as the preposition of place. The use of in and into as the preposition of place. तो in आता है जी, मिसाल के तौर पर द बॉल इज इन द बॉक्स, जो चीज पहले से ही किसी चीज के अंदर हो उसके लिए इन आता है। लेकिन जहां पे स्टेट चेंज हो रही हो, जहां पे सिचुएशन चेंज हो रही हो, वहां पे इनटू आता है। ओके, जहां पे सिचुएशन चेंज हो रही हो वहां पे इनटू आता है, जहां पे सिचुएशन सेम हो वहां पे इन आता है। मिसाल के तौर पर, ही इज इन द रूम, एम आई क्लियर? ही वॉक्ड इन टू द रूम। अब वो बाहर था पहले, उसकी स्टेट चेंज हुई और वो अंदर आ गया।
नहीं, इन दी चेयर आएगा। चेयर पे डिपेंड करता है ना, अगर उसके बाजू होंगे ये वैसे ये मैं आपसे अभी डिस्कस करता हूं। ये एक अलग है, ऑन द बेड या इन द बेड, ये अलग है, ठीक है। ये अभी हम डिस्कस करते हैं, आप जेहन में रखिएगा। अगर मुझसे कहीं स्लीपी हो गया मुझे बताइएगा। फिलहाल आप इस चीज को समझ लें कि इन और इन टू में क्या फर्क है। देखिए, ही वॉज स्विमिंग डैश द वाटर, वो पहले ही पानी में था ना, गौर से समझे। ही वॉज स्विमिंग डैश द वाटर, क्या आएगा, और ही जंप्ड डैश द वाटर, जंप्ड इनटू द वाटर। ये क्यों इनटू आया यहां पे, क्योंकि स्टेट चेंज हो गई ना, पहले वो बाहर खड़ा था अब वो अंदर आ गया। अच्छा, अब एक और देखिए, ही इज इन है, सॉरी, ही इज डैश ट्रबल, ही वॉज पुट डैश ट्रबल, ही वॉज, देखिए ही वॉज इन ट्रबल, इन ट्रबल तो पहले से ट्रबल में था ना वो। अब ही वॉज पुट पहले नहीं था, अब यहां पे उसकी स्टेट चेंज कर दी गई, उसको ट्रबल में डाल दिया गया, तो ही वॉज पुट इनटू ट्रबल। एम आई क्लियर? अच्छा, अब देखिए, ही वॉक्ड टू द रूम या वॉक्ड इनटू द रूम, दोनों ठीक है। ही वॉज वॉक्ड इन द रूम या इनटू द रूम। देखिए, अगर हम कहेंगे कि ही वॉक्ड इन द रूम, तो वो पहले कमरे में था, वहां उसने वॉक करना शुरू कर दिया। और ही वॉक्ड इनटू द रूम, वो बाहर से कमरे में आ गया, उसकी स्टेट चेंज हो गई। जी नहीं समझे आप बात, नहीं क्लियर हुई बात, बोला तो ये होता है, इसको कहते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ठीक है। पहले या बाद में कोई सेंटेंस रेफरेंस पॉइंट से ना आ रहा हो, मैं वही बता रहा हूं ना, इसको कहते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। जो आपने क्वेश्चन किया ना, इसको हम कहते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। इसका मतलब ये होता है कि जो आपको ज्यादा करीब लगता है, दोनों ही तकरीबन ठीक, लेकिन जो आपको ज्यादा करीब लगता है आप उसको टिक कर दें। ही वॉक्ड इन द रूम, ही वॉक्ड इनटू द रूम, ये वैसे वो देगा नहीं, क्योंकि दोनों ठीक है और आपके सामने सिचुएशन नहीं है। एम आई क्लियर? वो इस तरह का फिक्रा देगा नहीं आपको, नहीं देगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब देखिए कि he threw the ball dash the room through the window। फिक्रा देखिए गौर से, सब देखिए। he threw the ball, यहां एक्सेप्शन है, यहां एक्सेप्शन है, थ्रो के साथ कभी आपने इनटू नहीं लगाना। बाकी जहां भी स्टेट चेंज होगी वहां आपने इन की बजाय इनटू लगाना है, लेकिन थ्रो या थ्रू इनके बाद कभी भी आपने क्या नहीं करना जी, ये बात याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। He threw the ball in the room through the window। He threw the ball in the room through the window। अच्छा, और बताइए कि I was taken dash the hospital। I was taken into the hospital।
आई वॉज टेकन इन टू द हॉस्पिटल। अच्छा, क्या फर्क है दोनों में? आई वॉज बींग टेकन टू द हॉस्पिटल और इन टू द हॉस्पिटल, क्या फर्क है दोनों? ही टुक मी टू हॉस्पिटल और ही टुक मी इन टू हॉस्पिटल, दोनों में क्या फर्क है? देखिए, फर्क ये है कि जब आप कहेंगे ना कि ही टुक मी टू हॉस्पिटल, इसका मतलब ये होगा कि किसी को घर से उठाया है हॉस्पिटल ले जाने के लिए। आप सिचुएशन जरा समझने की कोशिश करें। हम हाँ, इरादा इसमें आपका है कि आप इरादा बना दिया कि इसे हॉस्पिटल लेके जाना है, चेकअप के लिए जाना है। जब वो बिल्डिंग के अंदर चले जाएंगे, पोजीशन चेंज हो जाएगी, आपकी स्टेट चेंज हो जाएगी, फिर आप यू आर टेकन इन टू द हॉस्पिटल। क्लियर? ये छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ना, एक आदमी बीमार है तो घर वाले सोचते हैं कि इसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेट्स टेक हिम। अब इनटू नहीं आप कहेंगे क्योंकि अभी तो वो घर में ही है, आपने इरादा ही किया है ना, लेट्स टेक हिम टू हॉस्पिटल। और अभी वो रास्ते में है, फिर भी वो टू हॉस्पिटल होगा जब तक कि पोजीशन या सिचुएशन चेंज नहीं हो जाती, अंदर हॉस्पिटल के दाखिल नहीं हो जाता। अब जब वो अंदर हॉस्पिटल में दाखिल हो गया तो हम कहेंगे यस, ही हैज बीन टेकन इन टू द हॉस्पिटल। क्लियर जी? जी, he was taken into the hospital। जब तक वो बिल्डिंग के अंदर नहीं जाता तब तक वो टू द हॉस्पिटल है। जब बिल्डिंग के अंदर हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हो जाएगा फिर उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी ना, फिर वो टू नहीं रहेगा, फिर वो इन टू हॉस्पिटल हो जाएगा। बात क्लियर हुई? हो गई। अच्छा, अच्छा स्टूडेंट, मैं सोच रहा हूं कि हम साथ साथ थोड़ी नरेशन भी शुरू कर लें। हाँ जी, वो उस दिन करेंगे जब हमारे टेंसेस की बारी हो। जी जी, और वो भी बताऊंगा टू एंड टू वर्ड्स में क्या फर्क है, वो भी हम सारे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, यू डोंट वरी। टू में और टू वर्ड्स में क्या फर्क है? ये जो पेपरों का ऐलान हो गया फिर की करोगे? फिर इनडाइजेस्टिबल की हो जाएगा, फिर जो मुंह चुक के देखते रहेंगे। हाँ जी, अकेली कैसे रख लें कैश? ऐसा ना हो कि दर्द बने दर्द ला दवा, ऐसा ना हो कि तुम भी मदावा ना कर सको। नहीं, वो टेंसेस के साथ मैं चाह रहा हूं कि आपको बाकी चीजें करवा दी जाएं। पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो करने हैं। फिर आपने अभी ये क्लास स्ट्रक्चर करना है, फिर आपने अभी ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस करनी है। तो मेरे ख्याल में हम साथ साथ थोड़ी नरेशन भी कर लेते हैं। क्या जी? क्लास का नरेशन से ताल्लुक कोई नहीं है वैसे। अच्छा, चले। नहीं जी, टाइम क्या हुआ? तो चले कर दें बंद।